कई बार बहुत मेहनत की जाए, अपना 100% एफर्ट दे दिया जाए, उसके बावजूद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है, कई बार परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है। ठीक ऐसा ही इंडियन क्रिकेट टीम के साथ पिछले 10 से 11 सालों में हो रहा है। 2013 में हमने लास्ट आईसीसी की ट्रॉफी जीती थी, चैंपियंस ट्रॉफी, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में। उसके बाद से लगातार हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए। हम बात करें 2014 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, तो उसमें श्रीलंका ने भारत को हराया था। 2015 में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। 2016 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, उसमें हम वेस्ट इंडीज से हार गए थे। वो मैच हमारा पूरा जीता जिताया मैच था, जो वेस्ट इंडीज वाला है। पर उस मैच में, मुंबई में वो मैच था, वहां पर ड्यू आ गया बहुत ज्यादा, जिस वजह से हमारे बॉलरों को बहुत परेशानी आई और 192 रन का स्कोर भी हम बचा नहीं पाए, तो हम वो भी हारे। 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे पाकिस्तान से। शुरुआत में कुछ विकेट्स हमारे जल्दी गिर गए, जिस वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। और उसी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें हमने लीग स्टेज में पाकिस्तान को हराया भी था। फिर 2019 में हम आते हैं वनडे वर्ल्ड कप में। वनडे वर्ल्ड कप में आपको धोनी का वो रनआउट याद होगा, जो मार्टिन गप्टिल ने थ्रो मारा था, न्यूजीलैंड के प्लेयर। न्यूजीलैंड ने हमें सेमीफाइनल हराया था 2019 में, वहां पर हम हार गए। उस समय भी हमारी टीम प्रबल दावेदार थी और लगातार सारे मैच जीतते हुए आ रही थी। फिर 2021 में हम आते हैं टी20 वर्ल्ड कप। मतलब एक टी20 वर्ल्ड कप 2021 वाला ही ऐसा हुआ जहां हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। बट उसी साल हमने आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है, उसमें हम रनर अप रहे। वो काफी क्लोज गेम था, हम उसमें जीतते जीतते रह गए थे। वो हम जीतने वाले मैच थे, बट फिर भी हम वो मैच हार गए। वो आईसीसी की फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप थी। 2022 में हम आते हैं, इंग्लैंड से हम टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे थे। और वो एक हार थोड़ी सी आज भी डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि इंडियन टीम इतना अच्छा खेल खेल रही थी, अच्छी क्रिकेट खेल रही थी उसमें। बट जो सेमीफाइनल था वो बुरी तरीके से हमारे थे। 2023 में हम आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, हमने दूसरी बार फाइनल खेला, हम वो भी हार गए। उस समय ट्रेविस हेड ने बहुत जोरदार बल्लेबाजी करी थी और भारतीय टीम को टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हराया था। हम दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे। फिर 2023 का वर्ल्ड कप आता है, वनडे वर्ल्ड कप। हमारी भारतीय टीम अभी तक की सबसे अच्छी भारतीय टीम लग रही थी। हम हारे, हमारे जो है ना सभी बॉक्सेस हमने टिक कर दिए थे, कोई भी कमी हमने नहीं छोड़ी थी। फिर भी हम वो मैच हारे, फाइनल हारे वो भी। और वो फाइनल हमें जीतना था, बट हमारे वही शुरुआत में कुछ अर्ली विकेट्स गिर गए, जिस वजह से हम वापसी नहीं कर पाए। और बाद में ट्रेविस हेड ने आके फिर एक अच्छी बल्लेबाजी करी और हमको हरा दिया। बट दोस्तों, आज 10-11 साल बाद हम एक आईसीसी की टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हैं। और इस जीत का जो श्रेय जाता है, वो जाता है सूर्य कुमार यादव के कैच पर। जो सूर्य कुमार यादव का जो केस था ना दोस्तों, वो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। वो कैच, मतलब उसको जितनी बार देखो ना, देखने का मन करता है। वो दरअसल दोस्तों कैच नहीं था, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी जो सूर्य कुमार यादव के हाथ में आ रही थी। मतलब नेचर ने किसे सिलेक्ट किया? सूर्य कुमार यादव को, कि आपका वो कैच ही डिसाइड करेगा कि आपकी टीम इंडिया ट्रॉफी डिजर्व करती है या नहीं है। साउथ अफ्रीका और इंडिया में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, दोनों ही टीमें अजय थी, लगातार अपने सभी मैचेस जीतते हुए आ रही थी। और जो फाइनल मैच हुआ, वो भी अप डाउन चल रहा था। मेन जब शुरुआत हुई भारतीय बल्लेबाजी की, तो बहुत शानदार हुई। पहले ओवर में 15 रन लग गए। दूसरा ओवर आता है केशव महाराज का, केशव महाराज को 2 चौके कंटिन्यू मार देते हैं रोहित शर्मा। उसके बाद एक बॉल पर फिर रोहित शर्मा हो जाते हैं आउट। वहां से फिर थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की तरफ शिफ्ट होने लग गया मैच। फिर आते हैं पंत भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने भारतीय पारी को बहुत अच्छे से संभाला और एक पार्टनरशिप बिल्ड करी। और वो पार्टनरशिप की वजह से ही मैं समझता हूं कि इंडियन टीम एक अच्छी पोजीशन पे आ पाई। उसके बाद अक्षर पटेल रन आउट हो गए। रन आउट होने के बाद दुबे आते हैं। दुबे के साथ भी विराट कोहली ने काफी अच्छी पार्टनरशिप करी। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऐसे करके हमारी टीम जैसे तैसे 177 तक पहुंच गई। और जिसमें विराट कोहली की जो पारी थी वो काफी शानदार थी, क्योंकि विराट कोहली की जो पहले बैटिंग थी, वो जो फर्स्ट ओवर में उन्होंने बैटिंग करी थी, वो अल्टीमेट थी। वो एक अलग लेवल पर खेल रहे थे। बट जैसे ही विकेट्स गिरे, फिर वो टेस्ट फॉर्मेट में आ गए, रन बॉल चलने लग गए। मतलब 50 रन जब विराट कोहली के हुए, तो उनके रन बॉल चल रहे थे। 48 बॉलों में उन्होंने 50 रन मारे थे। बट बाद में उन्होंने थोड़ा गियर शिफ्ट किया और एक
77 के आसपास उन्होंने तकरीबन रन बनाए, जो कि एक अच्छे रन थे कल के मैच के हिसाब से। बट फिर 177 हमने बना लिए। बट उसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी शुरुआत में लड़खड़ाए। वो शुरुआत में सबसे पहले तो हमारे जसप्रीत बुमराह जी ने दूसरे ओवर में ही उनके ओपनर को चलता कर दिया। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी वापसी करी, उन्होंने भी एक अच्छे से विकेट लिया और 2 विकेट जल्दी गिर गए। फिर उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड हुई, जो पार्टनरशिप स्टब्स और डिकॉक के बीच में जो पार्टनरशिप हुई वो काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई। साउथ अफ्रीका उस मैच में उस पार्टनरशिप की वजह से काफी आगे आ गया था। फिर स्टब्स का विकेट लिया हमारे अक्षर पटेल ने। ये जो अक्षर पटेल ने स्टब्स का विकेट लिया ना, उसके बाद मुझे लगता है कि इंडियन टीम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुई होगी, क्योंकि स्टब्स और जो पार्टनरशिप बन रही थी स्टब्स और डिकॉक की, वो काफी अच्छी बन रही थी और वो मैच को काफी दूर ले जा रही थी इंडिया से। बट अक्षर पटेल स्टंप पर बॉल डाल रहे थे, जिस वजह से उन्हें विकेट मिल गया वो। और कल के मैच की बात करें तो हमारे जो स्पिनर्स रहे काफी फेल रहे हैं। हमारे तीनों स्पिनर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, तीनों ने लगभग 12 के एवरेज से इन लोगों ने रन दिए थे। और फिर उसके बाद जो अपने वो आते हैं क्लासेन और डिकॉक ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, भारत से काफी दूर खींच के ले गए मैच ये। फिर अर्शदीप सिंह ने जो डिकॉक को आउट किया है वो पूरा प्लान के तहत ही आउट किया है यार। मतलब वो जो आउट था ना, आपने देखा होगा कि जो डिकॉक की ताकत है उसी ताकत को उनकी कमजोरी बनाया। जानबूझ के डाली हुई बॉल थी वो। पहले छक्का भी खाया अर्शदीप सिंह ने, बट फिर वहां पर ही उन्होंने प्रहार किया, जिस वजह से डिकॉक आउट हो गया। डिकॉक के आउट होने के बाद ये जो कुछ विकेट्स आ रहे थे ना थोड़ी थोड़ी देर में, ये इंडियन टीम को मोटिवेट कर रहे थे, नहीं तो इंडियन टीम के हाथ से मैच निकल चुका था लगभग। फिर उसके बाद क्लासेन और मिलर ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, खींच लिया था पूरा मैच। भारत से पूरी तरीके से मैच खींच लिया था। और जो अक्षर पटेल का वो ओवर हुआ था जिसमें 22 रन गए थे, उसके बाद से तो होप लगभग खत्म हो गई थी। रना बॉल उनको रन चाहिए थे, 2 सेट बैट्समैन। हालांकि एक इंडियन टीम के जो प्लेयर्स थे उनके मन में एक बात ये जरूर थी कि ये ही जोड़ी है, अगर ये उनको आउट कर दिया ना तो हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनके पास बल्लेबाजी नहीं बची थी। फिर क्लासेन ने जो मारा है ना अक्षर पटेल को, 22 रन दिए, वहां पे तो लगभग ऐसा लग रहा था कि मैच खत्म हो गया। बट इंडियन टीम को यह पता था कि इनके 2 बल्लेबाजी हैं, हमने अगर इनके विकेट ले लिए तो हम जीत जाएंगे। और इंडियन टीम को यह पता था कि जसप्रीत बुमराह के अभी 2 ओवर बाकी हैं, जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बाकी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर होना अपने आप में बड़ी बात थी। तो इंडियन टीम कहीं ना कहीं आश्वस्त थी और इंडियन टीम ने होप नहीं खोई थी। फिर जब जो 16वां ओवर दिया गया, जसप्रीत बुमराह ने डाला था, जसप्रीत बुमराह ने वो ओवर डाला था। थोड़ा जल्दी आ गए थे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो जरूरी था उस पॉइंट पे कि जसप्रीत बुमराह को लाया जाए। और जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी करी और रन नहीं बनने दिए। फिर जो हार्दिक पांड्या ने जो क्लासेन का विकेट लिया है ना, मतलब ये थोड़ा बहुत फिर लक का भी कहीं ना कहीं रोल आ जाता है कि जो लगभग वाइड बॉल थी वो, उसको क्लासेन ने टच किया और पंत के हाथों आउट हो गया। वो थोड़ा मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट हुआ, बट अभी भी जीत के प्रति भारत आश्वस्त नहीं था, क्योंकि अभी भी मिलर द किलर वहां पर खड़े थे। फिर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग आती है, अर्शदीप सिंह ने जो उनके मार्को जेनसन है उनका आउट किया। फिर आखिरी ओवर पे दोस्तों हम आते हैं, आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या की पहली बॉल, हार्दिक पांड्या ने वो जो बॉल डाली थी ना दोस्तों, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी पूरे मैच के लिए। उस बॉल ने ही डिसाइड करा है कि ये T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। वो बॉल छक्के पे लगभग चली गई थी, सूर्य कुमार यादव बाउंड्री पार करके उस छक्के को उन्होंने विकेट में कन्वर्ट किया है। मतलब वो जो एक केस था ना, वो सालों साल याद रखा जाएगा, क्योंकि उसी कैच की वजह से हम ये T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। हम 7 रन से जीते हैं और वो कैच अगर कुछ भी हो जाता, वहां पे ऊंचा नहीं था तो 6 था और इंडियन टीम हार जाती मैच, फिर नहीं बचता। हम 7 रन से जीते और वो छक्का बचा लिया, छक्का भी बचा और विकेट भी लिया। हार्दिक पांड्या ने लीगल डिलीवरीज डाल के वो मैच जीत लिया और भारत फाइनली 11 साल बाद कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीत पाया। तो आप लोगों को सैल्यूट है, हमारे भारतीय दर्शकों को सैल्यूट है जिनमें इतना पेशेंस है, वो लगातार भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं। और हमें हमारे खिलाड़ियों पर भी गर्व है कि वो पिछले 11 सालों से कंटिन्यू अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं।